दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, बहुत से हमारे बिगनर्स का और बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि सर हम कैसे शुरू करें मछली पालन का व्यवसाय। हम फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबसे पहले क्या क्या करें और किन किन बातों पर ध्यान दें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एकदम पानी की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मछली पालन का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको तालाब के बारे में सोचना है कि आप तालाब कहाँ खुदवाएं। आप तालाब का चुनाव करिए जहाँ पर ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी मैक्सिमम टाइम तक रुका रहता हो, या फिर कोई निचली ज़मीन हो आप में जहाँ पर जो ऊंचाई ना हो, एकदम नीचे में हो, तो आप वहाँ पर तालाब का सलेक्शन करिए। और दूसरी चीज़, तालाब खुदा जाने के बाद उसमें गोबर और चूना का प्रयोग करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लोकल मार्केट में जाना है और वहाँ पर देखना है कि हमको कौन सी मछली का पालन करना है। ये आपको अपने लोकल मार्केट की एरिया के हिसाब से पता चलेगा। आप जाइए मार्केट में घूमिए और देखिए कि किस मछली की डिमांड हमारे एरिया में ज़्यादा है। जिस मछली की डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा होगी उसी का आप पालन करिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी हम मछली का तालाब बनाते हैं, उसको जो है आयताकार में बनाते हैं, मतलब जिसकी जो है लंबाई हमेशा बड़ी होनी चाहिए चौड़ाई से। हम ऐसा आकार का तालाब बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप जब मछली का चुनाव कर लें कि हम किस मछली का पालन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने तालाब में, जब भी आपके तालाब की खुदाई हो जाए, उसमें पानी भरिए और उसमें चूने का प्रयोग करिए। और जो है उसमें गोबर का प्रयोग अगर आप पहले से कर चुके हैं तो ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका ये सिलेक्शन हो जाए कि आपको कौन सी मछली का पालन करना है, उसके बाद आप जो है उनके बच्चों को मंगवाइए। और जब भी आप अपने बच्चों को आप अपने तालाब में डलवाएंगे, आप उनको सैनिटाइज ज़रूर करवाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ से सैनिटाइज हो। कुछ नहीं तो आप पोटेशियम परमैंगनेट जो आता है उससे, जिसे लाल दवाई कहते हैं, आप उससे जो है सैनिटाइज करवा कर ही अपने तालाब में डालें, ताकि जितने भी बाहर के इन्फेक्शन हैं वो आपके तालाब में ना आने पाएँ। दोस्तों इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और मछली पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, मछली समझ लीजिए कि एक तरह से आप अपने तालाब के पानी का अगर केयर कर लिए तो आप मछली का केयर कर लिए। तो आपको पानी का केयर किस तरह से करना है, आप जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, जैसे पीएच है, आपको पीएच का भी जो है रेगुलरली आपको चेकअप करना पड़ेगा हर हफ्ते में, कि आपको मछली पालन में जो पानी का पीएच है वो कितना है। 7 से 8 जो है बेस्ट पीएच वैल्यू मानी जाती है। पानी ज़्यादा अम्लीय ना होना चाहिए, ना तो ज़्यादा क्षारिक होना चाहिए, ना मतलब ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो आपका पानी 7 से 8 के बीच में पीएच जो है बेस्ट माना जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का आपको जो है मंथली या तो वीकली आपको जो है चेकअप करना पड़ेगा। आपके तालाब की अमोनिया तो नहीं बढ़ गई है, कोई जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, तो ये सब चीज़ें आप जो है चेक करते रहना पड़ेगा आपको फिश फार्मिंग में। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी मछली का पालन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपके इस मछली को पालन करने में कितना खर्च आएगा। आपको पहले से ही उतना पैसा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो 90% हमारे किसान भाई जो फेलियर होते हैं इसी में होते हैं। तो मछली पालन करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जब दाना खिलाने की बारी आएगी तो कहेंगे कि भैया हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब दाना नहीं खिला पाएंगे। तो जिस मछलियों को 7 से 8 महीने में हो जाना चाहिए था, उनको 2-2 साल लग जा रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि पुराने पद्धति से पालन करना, तो आप जो है मछली का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, फिर आप किसानी बन के रह जाएंगे। तो अगर आपको जब भी मछली को अगर आप चाह रहे हैं कि हम हर एक साल हम उनका जो है कल्चर निकालें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उनको दाना खिलाना पड़ेगा। और जब आप दाना खिलाएंगे तभी आपकी मछलियां बढ़ेंगी। इसके चक्कर में मत रहिए कि जो है आप बिना दाना खिलाए भी आप जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर जितनी भी देसी मछलियां होती हैं, जो आईएमसी मछलियां हैं, अगर आप उनका पालन कर रहे हैं तो आप उसमें गोबर की मात्रा जो है आप जो है उसमें उचित मात्रा में डलवाएंगे, तो उसमें जो है उनका प्राकृतिक भोजन बनाया जाता है उससे, जिसको हम प्लैंकटन्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम कुछ
उसमें प्लैंकटॉन्स भी क्रिएट कर सकते हैं तालाब में अपने, और जो हमारी मछलियां हैं वो भी खाएंगी। और दोस्तों जब भी अगर आप आईएमसी मछली को छोड़ेंगे तो आप हर एक लेयर की मछली को छोड़ेंगे, मतलब रोहू हो गया और जो है भाकुड़ हो गया, उसके बाद जो हो गया मृगल हो गया, भाकुड़ को कतला भी कहते हैं। तो आप तीनों लेयर की मछलियों को छोड़ेंगे। आप अगर आप कार्प में इसी तरह हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 6 तरह की मछलियों का हम एक साथ पालन कर सकते हैं, हमारे अकाउंट पर है, आप जा कर के ज़रूर चेक करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मछली कितने दिन में बड़ी हो जानी चाहिए, कितने दिन में नहीं बड़ी होती है। तो इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप दाना खिलाते जाइए, उसके बाद आपको प्रोबायोटिक्स का यूज करना है, आपको मिनरल मिक्सचर का यूज करना है, ये सब चीज़ें आपको चूना यूज करना है, फिटकरी यूज करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कब कौन सी बीमारी आए तो हम क्या करें। तो दोस्तों इसीलिए आप जो है ये सब जितने भी टिप्स हैं हमने सारे पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको ये भी ज़रूरी है कि आपके एरिया में जितने भी लाइव फार्म चल रहे हैं मछलियों के, आप वहाँ पर जाके घूमिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप जो है मछली पालन स्टार्ट करने लगेंगे। दोस्तों आपको कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप ज़रूर ट्रेनिंग करें, या फिर आप अपने जितने भी आपके आसपास एरिया में जितने भी लाइव जो फार्मिंग चल रही हो, फिश फार्मिंग, वहाँ पर जा कर के देखें और उनसे उनकी वीकनेस पूछें और उनकी प्रॉफिट पूछें और लॉस पूछें कि आपके क्या बेस्ट था और क्या बुरा था। दोनों चीज़ों को पूछें और उसके बाद जो है आप फिश फार्मिंग स्टार्ट करिए। और उसके बाद हमारी वीडियो जो है दोस्तों आप देखते रहिए, हम ऐसे ढेर सारे टिप्स आपको बताते रहेंगे। अगर आप नए हों हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि छोटे छोटे टिप्स हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।